ज़रा उनीबा से कंफर्म भी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसे कहा क्या जा रहा है और अभी क्या अपडेट है इस सिलसिले में। जी उनीबा बताइएगा कि एग्जैक्ट इसका ट्रैक जो मुतय्यन हुआ था, जो रास्ता जो रूट था, ये उसी पे अब तक चल रहा है या डाइवर्ट हुआ है और इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? और उनीबा आप कहाँ हैं ये भी बताएं। मैं सीवी पे मौजूद हूँ हुमा और अब्दुल्ला। कल भी आपके साथ मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रही थी। कल आपने देखा था कि सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, समंदर बहुत ज़्यादा काम था। अभी बैकग्राउंड में आप देखें तो आपको यहाँ पे लहरें काफ़ी तेज़ नज़र आ रही होंगी, हवाएं आपको मुख्तलिफ महसूस हो रही होंगी। आमतौर पर समंदर से इस जानिब से हवा आती है, यानी जुनूब मगरिब से हवा शहर की जानिब आती है, लेकिन आज इस तरफ से आ रही है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर रेत उड़ रही है कि आँखों में और मुँह में भी जा रही है। ये शुमाल की हवाएँ हैं और ये सिंध के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से चल रही हैं और आज दोपहर से तेज़ गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। तकरीबन 27 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, इसलिए आप मास्क का इस्तेमाल करें, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। शाम या रात से बारिश का भी इम्कान है। जबकि बिपर जो है जिसकी आप बात कर रहे थे, बेसिकली ये बंगाली ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने तबाही के हैं और प्रोनाउंसिएशन हर ज़बान में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। हम लोग तो इसको बाइपर जॉय ही कह रहे हैं फ़िलहाल। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है उसकी शिद्दत में कुछ कमी आई है। अब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है और ये नॉर्थ वेस्ट की जानिब मुड़ रहा है। आइंदा कल तक ये इसी जानिब बढ़ता रहेगा, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट की जानिब बढ़ेगा। यानी ये 15 जून की दोपहर या शाम में जुनूब मशरिकी सिंध में केटी बंदर और जो भारतीय गुजरात के जो साहिली इलाका है उसके दरमियान ये लैंडफॉल करेगा। उस वक्त भी जो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की होगी, यानी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा इसकी रहेगी। और जो जब ये कहा जाता है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है उनीबा, चूँकि केटी बंदर से अभी हम मनाजर भी दिखा रहे थे, अब जब साइक्लोनिक स्टॉर्म में जब वो लैंड करता है उसमें क्या क्या फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है? बारिश होती है, तूफान आता है, हवा चलती है, या फिर लहरें भी कई कई फुट बुलंद होती हैं? क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है और यू नो द वेरी थॉट ऑफ इट इज़ फ्राइटनिंग। जी अब्दुल्ला, अभी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसके जो मरकज़ के गिर्द हवाओं की जो रफ्तार है वो तकरीबन 150 से 170 से चल रही है। उसके मरकज़ के गिर्द जो लहरों की बुलंदी है वो 30 फीट तक बुलंद हो रही है। अगर ये इसी इंटेंसिटी के साथ लैंडफॉल करता है तो तकरीबन ये 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ ये लैंडफॉल करेगा। तो इस दौरान काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। जो केटी बंदर इसके इतराफ़ के इलाकों में कहा जा रहा है कि 80 से 100 किलोमीटर और कभी कभी हवाओं की झक्कड़ 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। और जो लहरों की बुलंदी है वो 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी लहरें होंगी और कराची में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जब कराची में, क्योंकि हम लोग जुनूब में आते हैं, तो कराची में भी लहरें बुलंद होंगी। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि 3 से 5 फीट तक कराची में भी लहरें बुलंद हो सकती हैं और कराची में भी 80 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती हैं। ये इतनी तेज़ हवाएं होती हैं कि जो आपके जो पुराने दरख्त हैं जिनकी अभी प्रूनिंग नहीं की गई, जिनको अभी काट के झाड़ा नहीं गया, और जो पुराने दरख्त झुके हुए हैं वो भी गिर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरात रहते हैं। कच्चे जो इलाके होते हैं या कच्चे मकानात जो होते हैं, जो कच्ची छतें आपने देखी होंगी वो भी उड़ सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खतरात अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि तूफ़ान की शिद्दत कम हुई है तो खतरात टल गए हैं। अच्छा, टाइमलाइन क्या डिसाइड करें? क्योंकि बहुत से लोगों ने ट्रैवल भी करना होता है, आगे पीछे भी जाना होता है। सो कब से कब तक ये फिनोमेना अपने इख्तिताम को पहुंचेगा? आज से अगर बारिशों की पेशगोई थी तो व्हाट इज़ द कट ऑफ टाइम कि हाँ 16 के बाद या 17 के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? अच्छा अब्दुल्ला, जो नॉर्मली जो भी इतनी इंटेंसिटी का साइक्लोन जब लैंडफॉल करता है ना तो वो ग्रेजुअली कम होता है, फ़ौरन उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती। जिस तरह से ये बना होता है उसी तरह से ये आहिस्ता 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 पीछे जाता है। यानी अगर ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा तो इसके बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। तो किसी भी साइक्लोन को लैंडफॉल करने के बाद 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं उसको, उसकी जो शिद्दत है उसको कम होने में, उसके असरात को कम होने में। तो 3 से 4 दिन तक, यानी 17 जून तक बारिशों की पेशन गोई की गई और कराची में 16 जून तक बारिशों की पेशन गोई की गई। एक और बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि जो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका जो कदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो इसका जो ज़्यादातर इम्पैक्ट है वो भारतीय साहिली इलाके गुजरात पर होगा, लेकिन केटी बंदर जो है वो उसके मरकज़ के करीब होगा और हम भी इसके जो कदर है, यानी इसका जो दायरा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट गुजरात पे होगा, लेकिन क्योंकि केटी बंदर उसके इतराफ़ के जो इलाके हैं वो इसके जो मरकज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है उसके करीब से होकर गुजरेगा, तो वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। 17 जून तक फ़िलहाल इसके असरात रहेंगे और कराची में आप देख रहे होंगे कि अभी इतनी तेज़ अजीब सी हवा चल रही है, इस तरफ से हवा चल रही है, बिल्कुल रेत कल उड़ रही है। बिल्कुल स्टैंड स्टिल था, शदीद गर्मी थी और आज तेज़ हवाएं चल रही हैं दोबारा। बादल
आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बादल मौजूद हैं और अभी मौसम एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब आप महसूस करेंगे ना सर्दी है ना गर्मी है, ना धूप है और बादल भी है और धूप भी थोड़ी थोड़ी सी महसूस हो रही है। अजीब सा मौसम हो चुका है अभी। थैंक यू सो मच अनीबा, वेरी ब्रेव ऑफ यू टू बी स्टैंडिंग देयर और आप हमारे लिए बिल्कुल रिपोर्ट कर रही हैं, आप हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं। प्लीज बी सेफ, थैंक यू सो मच।